इम्पोर्टेंट क्वालिटी की डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। और बहुत लोगों में वो स्किल की लैक रहती है कि कैसे डिसीजन ले या ये गलत हुआ तो आप में भी बहुत ऐसा एक्सपीरियंस आया होगा और प्रॉब्लम्स आई होगी कि इस टाइम पे हमें कैसे डिसीजन लेना चाहिए, तो आप क्या फॉलो करते हैं? सो बेसिकली डिसीजन लेना मीन्स अगर हम डॉक्टर का एग्जांपल ले राइट, तो डॉक्टर कोई भी चीज डिसीजन लेने की पहले उस पेशेंट का पूरा एनालिसिस करता है। द सेम थिंग आई अप्लाई कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए डिसीजन लेना मीन्स किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे डिफाइन करना है, तो मुझे पहले एनालिसिस करना पड़ेगा। मुझे मराठीमध्ये कंप्लीट एक निदान एनालिसिस अगर परफेक्ट हो तो जो भी आप डिसीजन लोगे राइट, उसका आउटकम आपको अच्छा मिलेगा। मीन्स यू हैव टू थिंक फॉर 1000 टाइम्स, बट वंस यू डिसाइड कि ये डिसीजन लिया है तो वो पीछे नहीं हटना है। आप स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करेंगे कि फेलियर को हमें प्रॉपरली मैनेज करना है, लाइक डर के पीछे नहीं हटना? सो जो आपने कहा है एग्जैक्टली सही है कि फियर ऑफ फेलियर राइट, सेकंड उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। सबसे मिसकंसेप्शन ये है कि बिजनेस अगर मुझे करना है तो पैसा चाहिए, ये कंसेप्ट थोड़ा सा गलत है राइट। कई ऐसे एग्जांपल्स है जहाँ पे विदाउट इन्वेस्टमेंट और या फिर विथ लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस चालू किया और वो आज के डेट में करोड़ का टर्नओवर है, ठीक है। पहले तो फियर ऑफ फेलियर हमको निकालना पड़ेगा, और फियर ऑफ फेलियर के लिए हमें जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि टेडेक्स, ठीक है, टेडेक्स के थ्रू सभी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको। उसके बाद में शार्क टैंक है राइट, ऐसे जो चीजें हैं जो इजीली हमें नेट के थ्रू अवेलेबल है, कंटिन्यूसली हमें देखना चाहिए, उनके जर्नी देखना चाहिए कि कहाँ थे, कहाँ से चालू किया, कहाँ तक ग्रो हो गए, तो 100% कुछ ना कुछ इसमें आइडियाज हमको मिलेंगे और फियर ऑफ फेलियर ये बाजू में गिरेगा। अगर कोई स्टूडेंट को बिजनेस करना है तो उसने अपने अंदर कौन सी क्वालिटीज इंप्रूव करनी चाहिए विच इज नीडेड फॉर बिजनेस? सो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप कोई भी चीज बनाना आसान है, कोई भी चीज के लिए जो भी चीजें होती है ठीक है, बेचना ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो किसी भी बिजनेसमैन को सबसे इम्पोर्टेंट ये कि उसको पहले तो बोलना आना चाहिए, लोगों को कन्विंस करना आना चाहिए, किसी भी चीज को सेल करना आना चाहिए राइट। तो पहले ये सीखना पड़ेगा। कि आपके कैंपस में अगर कोई स्टूडेंट बहुत तरक्की करता है एंड आफ्टर, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस? बीइंग अ टीचर, हर टीचिंग कम्युनिटी का एक ही एक्सपीरियंस होता है, सलीका होता है कि भाई हमारे बच्चे हैं और हमारे बच्चे कुछ अच्छा काम करते हैं, बड़े होते हैं, तो सबसे प्राउड ज्यादा उसके पेरेंट्स के साथ में अगर किसी को होगा तो टीचर को होगा। तो वो प्राउड फीलिंग हर टीचर को है। हेलो सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एजुकेशन एंड बियॉन्ड विद एबीसी ट्रेनिंग्स। कैसे हो सर आप? बढ़िया है। तो आज अपने साथ है डॉक्टर चंद्र प्रकाश पद्मावत सर, who is campus director of ISIM College of Engineering and Management, as well as they are education and career counselor. So nice to see you here, sir. थैंक यू। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये करूँगी कि आपकी जर्नी क्या थी, कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया एंड कहाँ पे आप अभी जो पोजीशन पे हैं, सो आपकी होल जर्नी कैसी थी? थैंक यू मैम। जर्नी स्टार्ट्स विथ जेडपी स्कूल, ओके, ठीक है। मेरा जो बेसिक एजुकेशन है अप टू 7th इट वाज इन परभनी डिस्ट्रिक्ट, पाथरी एक गांव है वहाँ पे, जो साईं बाबा का जैसा हम कहते हैं जन्म स्थान भी कहा जाता है। तो आफ्टर 7th वी शिफ्टेड टू सेलू, जो एजुकेशन का एक अच्छा नाम सेलू का मार्केट में लिया जाता है। अप टू 12th आई वाज देयर। उसके बाद में ग्रेजुएशन मेरा इंजीनियरिंग में मैकेनिकल से है, MIT से, MIT औरंगाबाद। 1997 में MIT से मेरा पास आउट हुआ, और जिस दिन रिजल्ट लगा उसी दिन आई जॉइंड एज अ लेक्चरर इन MIT। बाद में 3 साल में MIT में जॉब करने के बाद आई वाज इनटू गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर 2 years, देन आई शिफ्टेड टू प्राइवेट सेक्टर अगेन। 2002 से मेरा जो जर्नी था एकेडमिशियन के साथ में एक अलग रोल मिल गया एडमिनिस्ट्रेशन का। जालना में MSS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, जो टोपे साहब का है, जो टेक्निकल मिनिस्टर है थे पहले। तो वहाँ से जर्नी मेरा चालू हुआ। तो वहाँ से इंजीनियरिंग कॉलेज खड़ा करना, बच्चों को खड़ा करना, ये एक्सपीरियंस मेरा रियल सेंस से चालू हुआ। सो आफ्टर दैट आई शिफ्टेड टू मुंबई। मुंबई में भी भाई 2 साल काम किया हूँ। देन आई शिफ्टेड टू औरंगाबाद श्रीयश प्रतिष्ठान। उसके बाद में आई वाज इन संदीप फाउंडेशन नासिक, वहाँ पे भी मैं था। संदीप के बाद में आई वाज इन कन्नड़ पॉलिटेक्निक। उसके बाद में आई जॉइन ICM। सो बेसिकली मेरा जो जर्नी है
अभी तक मैंने 6 इंजीनियरिंग कॉलेज फ्रॉम स्क्रैच, 6 पॉलीटेक्निक और 3 MBA कॉलेज, ये स्क्रैच से चालू करके उसको सिस्टम लगाना, ये काम मैंने किया है। अलॉन्ग विथ इसके साथ में जो बच्चे होते हैं उनको सिर्फ एजुकेट करना ये नहीं है, उनको अपने पैरों के ऊपर खड़ा करना। उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, दोज हु आर यंग एंटरप्रेन्योर्स। सो दिस वाज माय जर्नी। और अभी ICM में 2019 में ज्वाइन किया हूँ। यहाँ पे पॉलीटेक्निक है, इंजीनियरिंग डिग्री है, MBA है, रिसेंटली PhD भी आ गया है। ओके। सो दिस इज़ जर्नी अबाउट माई सेल्फ। मैं मैकेनिकल में PhD हूँ। ओके, सो इंस्पिरेशनल जर्नी सर, कि आपने बहुत सारे कॉलेजेस में भी टीचिंग किया है एंड अभी आप एज अ कैंपस डायरेक्टर एंड एजुकेशन एंड करियर काउंसलर वर्क कर रहे हैं। सो व्हाट थिंग इंस्पायर्ड यू टू परस्यू दिस करियर? बेसिकली एक पैशन होना चाहिए, ठीक है। तो टीचिंग जो पैशन है, तो टीचिंग में सिर्फ क्लास में पढ़ाना ये एक लिमिटेशन नहीं होता है। टीचर का काम होता है कि उस बच्चों को अपने पैरों के ऊपर खड़ा करना, ठीक है। एजुकेशन दिया, बात ख़त्म हो गई। यहाँ पे वो बात टीचर के लिए ख़त्म नहीं होती, उसको अपने पैरों के ऊपर खड़ा करना, ये जो पार्ट होता है ये मेरा पैशन है। बिकॉज थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा जाए तो आई बिलोंग्स टू बिजनेस कम्युनिटी, और टेक्निकल प्लस बिजनेस इसका कॉम्बिनेशन है, तो इट्स माय पैशन। ओके, तो अभी अगर देखें, सो एज अ कैंपस डायरेक्टर वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं ऑब्वियसली विद स्टूडेंट्स, विद फैकल्टी। सो आप उसको कैसे हैंडल करते हो सर? सो बेसिकली ये बहुत अलग सा एक्सपीरियंस मुझे ICM का रहा है। बिल्कुल, क्योंकि कैसा होता है कि जब भी जो की पोस्ट होती है, वो की पोस्ट का पर्सन जब बदल जाता है तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मिंग फेज़ होता है। तो बेसिकली वी आर इंजीनियर्स, और इंजीनियर का काम होता है कि सॉल्यूशन निकालना। तो प्रॉब्लम्स को हम सिर्फ यही देखते हैं इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में कि भाई प्रॉब्लम ये है तो उसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। जस्ट गो फॉर डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ सॉल्यूशंस, और उसमें सिचुएशन के हिसाब से जो भी अच्छा सॉल्यूशन लगता है वो सॉल्यूशन पे जाओ, तो सभी कॉन्फ्लिक्ट्स और ये जो भी चीज़ें वो सॉल्व हो जाती है। यस सर। तो आपको कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आया है जो इशू जो आपने विच इज़ हार्डेस्ट इशू, लेकिन आपने वो सॉल्व किया? इश्यूज तो काफ़ी आए भी। जैसा कि मैं ये चाहूँगा कि जब ट्रांसफॉर्मिंग फेज़ होता है तो जो पुराने लोग होते हैं उनका अपनी तरफ देखने का जो नज़रिया होता है, ये एक सबसे बड़ा हार्डेस्ट इशू होता है। वो अपने एंगल से देखते हैं, राइट, और उनका बेस्ट प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है जो पहले लोगों का होता है। जब अपने पास उनको हमारे साथ में अगर लेना है तो उनका ये सबसे जो बड़ा एक प्री अजम्पशन होता है उस बंदे के बारे में, वो प्री अजम्पशन को रियलिटी में धीरे धीरे उनका साइकोलॉजी कन्वर्ट करना। सो दैट वाज द बिगेस्ट इशू। और आई एम फॉर्चुनेट कि वो जितने भी पुराने लोग हैं वहाँ के, वो उन्होंने एक्सेप्टेंस इस चीज़ में दिया, और आज वो वही पुराने लोगों का जो टीम है दैट इज़ विथ मी, एंड प्रोग्रेस इज़ वेरी गुड। ओके, नाइस। तो अभी सर जैसे आपने बोला कि आपने कन्नड़ के कॉलेज में एज अ प्रिंसिपल वर्क किया है, एंड अभी आप एज अ कैंपस डायरेक्टर वर्क करते हो। सो बोथ पोजीशंस आर रिलेटेड टू लीडरशिप। सो हाउ यू हैंडल योर लीडरशिप? लीडरशिप में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ज़मीन पे रहना सीखना आना चाहिए, दैट इज़ नीडेड। सेकंड थिंग कि हमें किन लोगों के साथ में काम करना है, राइट। तो लोकेशन वाइज साइकोलॉजी भी अलग अलग होती है, तो हमें पहले अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि यहाँ का सिचुएशन क्या है। पूरा एक रिक्वायरमेंट एनालिसिस हम उसको कहेंगे कि उस पर्टिकुलर लोकेशन का रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है। वो एनालिसिस करने के बाद देन वी हैव टू डिसाइड कि इस मेथड से हमें आगे जाना पड़ेगा। हर एक इंस्टीट्यूट के लिए एक सेम मेथड से हम लोग नहीं जा सकते हैं। वी हैव टू एनालाइज फर्स्ट एंड देन वी कैन गो अहेड। तो ये एनालिसिस इज द फर्स्ट थिंग, एंड देन वी हैव टू प्लान, और उसके बाद में हम एग्जीक्यूशन करते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। यस। तो अभी जैसे आपने प्रिंसिपल का भी पोजीशन का एक्सपीरियंस लिया है एंड
एज अ कैंपस डायरेक्टर का, सो दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगा? डिफरेंस ये है कि जहाँ पे आप प्रिंसिपल के हिसाब से जॉब करते हो तो इट इज़ लिमिटेड टू ओनली 1 यूनिट, ओके। और जहाँ पे आप कैंपस डायरेक्टर के हिसाब से काम करते हो तो वो 1 यूनिट के लिए लिमिटेड नहीं है काम। तो ICM में जब मैंने ज्वाइन किया था तब पॉलीटेक्निक नहीं था, अभी पॉलीटेक्निक भी आ चुका है। सो दैट इज़ द डिफरेंस। वहाँ पे जब था सब मैं पॉलीटेक्निक में था, यहाँ पे इंजीनियरिंग MBA पहले से था, अभी पॉलीटेक्निक भी आ गया है और PhD भी आ गया है। ओके। तो ये जो डेवलपमेंट है यहाँ पे बीइंग अ कैंपस डायरेक्टर हमें ज़्यादा यूनिट्स के साथ में काम करना पड़ता है। इट्स अ ब्रॉडर पिक्चर और उतना ही वर्सेटाइल एक्सपीरियंस भी आता है। तो अपॉर्चुनिटी भी वैसे ही होते हैं, तो बड़े अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, बड़े रिस्क होते हैं, बट वी हैव टू टेक एंड वी हैव टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। या सो एज ए लीडर आई थिंक सो कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी की डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, और बहुत लोगों में वो स्किल की लैक रहती है कि कैसे डिसीजन लें या ये गलत हुआ तो आप में भी बहुत ऐसा एक्सपीरियंस आया होगा और प्रॉब्लम्स आई होगी कि इस टाइम पे हमें कैसे डिसीजन लेना चाहिए, तो आप क्या फॉलो करते हो सर? सो बेसिकली डिसीजन लेना मीन्स अगर हम डॉक्टर का एग्जांपल लें, राइट, तो डॉक्टर कोई भी चीज़ डिसीजन लेने के पहले उस पेशेंट का पूरा एनालिसिस करता है। द सेम थिंग आई अप्लाई कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए डिसीजन लेना मीन्स किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे डिफाइन करना है तो मुझे पहले एनालिसिस करना पड़ेगा। मुझे मराठीमध्ये कंप्लीट एक निदान, एनालिसिस अगर परफेक्ट हो तो जो भी आप डिसीजन लोगे, राइट, उसका आउटकम आपको अच्छा मिलेगा। मीन्स यू हैव टू थिंक फॉर 1000 टाइम्स, बट वंस यू डिसाइड कि ये डिसीजन लिया है तो वो पीछे नहीं हटना है, चाहे वो गलत हो या सही हो, राइट, क्योंकि ऐसा उसका आउटकम डिसीजन को गलत या सही साबित करता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वो पहले से गलत हो या ये हो, उसके आउटकम के ऊपर डिपेंड होता है। तो रिस्क तो लेना पड़ती है, लेकिन जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना ये लीडरशिप को कभी भी अच्छी बात नहीं है। एनालिसिस करके ही डिसीजन लेना चाहिए। यस सर, एक्चुअली मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि उसका आउटकम डिपेंड है कि वो डिसीजन राइट है या रॉन्ग है। पूरा एनालाइज करो, उसके बाद आप कोई डिसीजन। तो इफ वी टॉक अबाउट स्टूडेंट ना, सो एज अ कैंपस डायरेक्टर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं अभी कि कॉलेज इसके बेस पे चॉइस करते हैं कि कैंपस कैसा है या फिर प्लेसमेंट कैसी है। ऑब्वियसली प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, बट अकॉर्डिंग टू यू और स्टूडेंट ने क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए व्हेन चूजिंग देयर कॉलेज? पहले तो हम पढ़ते क्यों हैं, राइट, इसके बेस में हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा हमारा फिलॉसफी अलग है। उसका रीज़न भी वही है कि मेरा जो बैकग्राउंड है ये बिजनेस कम्युनिटी से है और मैं खुद टेक्निकल चीज़ में मैं पढ़ा हूँ। सो इट्स अ टेक्नो फाइनेंशियल थिंग, राइट। तो मेरा कभी भी ये कहना रहेगा कि पढ़ाई करने का पर्पस जो है, जो बचपन से हम सुनते आए हैं कि भाई आप अच्छा पढ़ो और अच्छी नौकरी करो, ठीक है, ये जो कंसेप्ट है, जो माइंडसेट है, ये हमको बचपन से चेंज करना पड़ेगा। और फॉर्चुनेटली अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो माइंडसेट चेंज करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वैसे चेंजेस किए गए हैं, राइट। दो चीज़ें होती है, नंबर एक कि हम पढ़ते तो ज़रूर है लेकिन एंटरप्राइजिंग माइंडसेट जो चाहिए वो बच्चों में डेवलप नहीं होता है, क्योंकि पढ़ने का जो पर्पस है वो सिर्फ नौकरी के लिए है। तो वहाँ पे बिजनेस एंटरप्राइजिंग माइंडसेट जो होता है वो डेवलप नहीं होता है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है। सेकंड जो होता है एक चीज़ कि हर चीज़ में इनोवेशन है और इनोवेशन के लिए लोगों को डर लगता है बचपन से, या उनको ऐसा लगता है कि इनोवेशन के लिए हमें बहुत सी चीज़ें करना पड़ेंगी, बहुत हमको वहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन ये जो एंटरप्राइजिंग माइंडसेट है और इनोवेशन है, ये दोनों चीज़ें एजुकेशन में आनी चाहिए, जो अभी आ चुकी है, बट इट विल टेक सर्टेन टाइम। थोड़ा सा एजुकेशन में टाइम होगा, क्योंकि जो पढ़ाने वाले हैं उनमें वो चीज़ आनी चाहिए। उनमें वो चीज़ आने के लिए हमको इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, उनका गाइडेंस टीचिंग कम्युनिटी को लेना पड़ेगा और उनके सहायता से टीचिंग कम्युनिटी उस चीज़ में डेवलप होगी
और बाद में ये एजुकेशन हम अच्छी तरह से दे सकते हैं, राइट। सो दैट इज नीडेड। मीन्स अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, बिजनेस एंटरप्राइजिंग माइंडसेट डेवलपमेंट और इनोवेटिव माइंडसेट, किसी भी चीज़ का सोल्यूशन निकालना, उसको हम इनोवेटिव आइडियाज़ कैसे लगा सकते हैं, ये हमें एक प्रैक्टिस करना पड़ेगी ड्यूरिंग एजुकेशन। ये अगर आ जाता है तो मैं आपको कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि जॉब नहीं है, मैं ये कहूँगा कि जॉब्स अनलिमिटेड है, राइट। लेकिन जो कंपेटिबिलिटी चाहिए, मीन्स जो इंडस्ट्री को चाहिए वो बच्चे के पास नहीं है, और जो बच्चे के पास है वो इंडस्ट्री को लगता नहीं है। सो दैट इज़ द गैप। और वो जो गैप है वो हमें दूर करना है विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं। तो सर, अभी आपने बहुत अच्छा बोला कि बिजनेस एक्चुअली ग्रो करना चाहिए, एंड अभी इंडिया ने बहुत सारी स्कीम्स भी निकाली है बिजनेसेस के लिए, एंड इंडिया ग्रो भी कर रहा है वर्ड बिजनेस की। बहुत लोग अपना स्टार्टअप भी कर रहे हैं, बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, बट बहुत लोगों के अंदर अभी भी वो फेल्योर है। एंड जैसे आपने बोला कि इंडस्ट्री के साथ जैसे स्टूडेंट को जो इंडस्ट्री को चाहिए वो स्टूडेंट के पास नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू यू कॉलेज ने कैसे इंडस्ट्री के साथ टाइप करना चाहिए टू फॉर स्टूडेंट प्लेसमेंट? इसमें बेसिकली कैसा है कि कॉलेजेस जो होते हैं वो अपने अपने सिलेबस के एग्जीक्यूशन में बिजी होते हैं सभी स्टाफ मेंबर्स, ठीक है। इंडस्ट्री अपने अपने बिजनेस को ग्रो करने में बिजी होते हैं, राइट। दोनों को एक साथ में समय निकालना पड़ेगा और दोनों को एक साथ में आना पड़ेगा, और आते समय कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ट्रेनिंग में काम करते हैं, जिनका एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का बैकग्राउंड का है, उनको बाय डिफ़ॉल्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री खुद उतना टाइम नहीं दे सकती। लेकिन अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जिनका खुद का बैकग्राउंड इंडस्ट्री का है, वो अगर साथ में आते हैं तो 100% बच्चों को जो स्किल चाहिए, जो कंपेटिबिलिटी का इशू है, जहाँ पे गैप है, वो हम फिल कर सकते हैं। सो दैट इज़ वन थिंग कि जहाँ पे हम बच्चों को प्लेसमेंट के हिसाब से कंपेटिबिलिटी जो इशू है वो हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और सेकंड थिंग जो है, बच्चों ने फर्स्ट ईयर से लेके ही कॉलेजेस में बिजनेस एक्सपेरिमेंट्स करना चाहिए, राइट। जैसे आप देखेंगे लास्ट 15 ईयर्स में IITs है, IIM है, मैं खास करके नाम लूँगा बीट्स पिलानी का। वहाँ पे जैसा ही बच्चे एडमिशन लेता है तो उसके बिजनेस एक्सपेरिमेंट चालू हो जाते हैं, और बिजनेस एक्सपेरिमेंट में चाहे वो ग्रो हो या फेल हो, कुछ ना कुछ सीखने वाला है, विच इज़ द स्किल। ये स्किल कॉर्पोरेट सेक्टर में लगती है। अनफॉर्चुनेटली वो स्किल अगर बच्चों को नहीं मिलती है तो उसको उतना अच्छा करियर ग्रोथ नहीं मिलता है। हमने ICM में वो चीज़ चालू की है। हमारे पास फर्स्ट ईयर में जो भी बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर से ही स्टार्टअप में हमने डाले हैं, एंड फर्स्ट ईयर के 7 बच्चों का स्टार्टअप हमने अभी चालू किया है, जिसमें उनको बिजनेस एक्सपेरिमेंट हम करवाने को लगाते हैं। सो वी आर फॉलोइंग सर्टेन थिंग्स फ्रॉम बीट्स पिलानी, IITs एंड IIM। ओके, नाइस। तो अभी बहुत बच्चों को ये होता है कि बिजनेस करना तो है, बट दे गेट स्केयर्ड फ्रॉम फेलियर्स, कि अगर फेल हो गए तो क्या, क्यों तो अपना उतना कैपिटल भी लगता है उसमें ऑब्वियसली, और अगर उसमें फेल हो जाए तो उतना नाम भी जाता है, अगेन उतना सब कमाना है। सो आप स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करेंगे कि फेलियर को हमें प्रॉपरली मैनेज करना है, लाइक डर के पीछे नहीं हटना है? सो जो आपने कहा है एग्जैक्टली सही है कि फियर ऑफ फेलियर, राइट। सेकंड, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। सबसे मिसकंसेप्शन ये है कि बिजनेस अगर मुझे करना है तो पैसा चाहिए। ये कंसेप्ट थोड़ा सा गलत है, राइट। कई ऐसे एग्जांपल्स है जहाँ पे विदाउट इन्वेस्टमेंट और या फिर विथ लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस चालू किया और वो आज के डेट में करोड़ का टर्नओवर है, ठीक है। पहले तो फियर ऑफ फेलियर हमको निकालना पड़ेगा, और फियर ऑफ फेलियर के लिए हमें जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि TEDx, ठीक है। TEDx के थ्रू सभी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको। उसके बाद में शार्क टैंक है, राइट। ऐसे जो चीज़ें हैं जो इजीली हमें नेट के थ्रू अवेलेबल है, ये कंटिन्यूसली हमें देखना चाहिए, उनका जर्नी देखना चाहिए कि कहाँ थे, कहाँ से चालू किया, कहाँ तक ग्रो हो गए,
तो 100% कुछ ना कुछ इसमें आइडियाज़ हमको मिलेंगे और फियर ऑफ फेलियर ये बाजू में गिरेगा। तो बिफोर यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन यू शुड डू बिजनेस एक्सपेरिमेंट्स, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। आपको वहीं पे समझ में आ जाएगा। छोटे छोटे बिजनेस करो, कुछ नई आइडिया फेलियर आया तो आप कुछ ना कुछ सीखेंगे और ग्रो हो गए तो बिल्कुल आपका जो एक्सपीरियंस है आगे बढ़ाने के लिए और कुछ काम आएगा। वहाँ पे ये दोनों चीज़ों का बिजनेस एक्सपेरिमेंट करने का नुकसान कुछ भी नहीं है, फ़ायदा ही है। तो वो चीज़ करना चाहिए। और फेलियर्स तो जो है ना, फियर ऑफ फेलियर तो टेडेक्स के स्पीच में आज भी देखता हूँ। तो उसमें एक पर्टिकुलर बंदा है जो NIT से पास आउट है, बाद में उसने IIM से ये किया था, MBA किया था। उनका पूरा स्टोरी मैंने सुना। तो उसमें फियर ऑफ फेलियर, ठीक है, ये चीज़ पे उन्होंने खास ये किया, कंसंट्रेट किया और वो कोरिलेट किया उन्होंने आगे जाके हम ये कहेंगे कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस। ठीक है, उन्होंने वो एग्जांपल दिया कि आज के डेट में जो ग्रीन कलर का एक ऐप है जो हम सभी लोग यूज़ करते हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि उन्होंने भी नाम नहीं लिया, उस तरह का ऐप उन्होंने चालू किया था। ये आज का जो ग्रीन कलर का ऐप है उसके 5 साल पहले, ठीक है, लेकिन फियर ऑफ फेलियर की वजह से उन्होंने लॉन्च नहीं किया। राइट, आज अगर देखेंगे ये जो ग्रीन कलर का ऐप है इसका मार्केट वर्थ क्या है तो हम लिख भी नहीं पाएंगे, इतना बड़ा वैल्यू है। अगर वो लॉन्च वो बंदा करता तो आज इंडियन बंदे का वो ऐप खुद का होता जो आज के इसमें वर्ल्ड में नंबर 1 है। सो दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी लॉस, जिसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस। ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें सिलेबस में सिखाई नहीं जाती और ये चीज़ें सिखाई सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। और सीखा कौन पाएगा? जिसने बिजनेस किया है। राइट, तो जिसने बिजनेस किया ही नहीं है वो अगर बंदा सिखाएगा तो बच्चे कभी भी एंटरप्रेन्योर्स नहीं बन पाएंगे। इसलिए टीचिंग कम्युनिटी में टीचर ने पहले बिजनेस करना चाहिए। राइट, तो मैं सभी कॉलेजेस को ये अपील करूँगा, मैनेजमेंट से अपील करूँगा कि पहले टीचर को बिजनेस करना सिखाए, उनको एक अपॉर्चुनिटी दे ताकि बच्चों के साथ में वो अच्छी तरह से पर्कुलेट हो। देन बच्चे स्टार्ट करेंगे उसमें। राइट, तो फियर ऑफ फेलियर ऑटोमेटिकली कम होगा। यस, एंड अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया जो ऑब्वियसली स्टूडेंट की हेल्प भी कर रहा है लेकिन उतने लाइक नुकसान भी है उसके, बट हेल्प की तरह ये बिजनेस में भी अच्छी हेल्प कर रहा है एंड जॉब में भी, अगर प्रॉपरली स्टूडेंट उसका यूज़ करे सर। तो आपका क्या थॉट है सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अभी जैसे AI, ठीक है, AI ये नया चीज़ नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नया है। ठीक है, AI ये काफ़ी पुराना है, लेकिन AI इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो नेट का स्पीड चाहिए था वो पहले नहीं था, जो हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशन चाहिए वो पहले नहीं थे। तो ये जो 2 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है, एक तो नेट का स्पीड, नंबर 2 हार्डवेयर के कैपेबिलिटीज़ और तीसरा क्लाउड। ठीक है, ये 3 चीज़ों की वजह से AI इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल हुआ है, अदरवाइज AI इज़ नॉट न्यू थिंग। ठीक है, ये सही है कि अभी AI के बेस पे ही पूरा हर चीज़ चलता है। ठीक है, AI की वजह से जॉब्स जाने वाले नहीं हैं, लेकिन जो AI सीखेगा नहीं उसको हम एजुकेट नहीं बोलेंगे कि वो एजुकेटेड है। AI मिनिमम आना ही चाहिए और टाइप ऑफ जॉब इज़ गोइंग टू चेंज। जैसे बहुत से लोग कहते थे कि भाई कंप्यूटर आने के बाद में जॉब्स खत्म हो जाएंगे। राइट, वो फेज अभी वापस आया कि AI के बाद में जॉब खत्म हो जाएंगे। जॉब खत्म नहीं होंगे, टाइप ऑफ जॉब इज़ गोइंग टू चेंज, द रोल ऑफ इंजीनियर इज़ गोइंग टू चेंज। ये सभी चीज़ें जो है चेंजिंग के वो होने वाले हैं। जो इसको अडॉप्ट करेगा वो मार्केट में टिकेगा, जो अडॉप्ट नहीं करेगा वो मार्केट में नहीं टिकेगा। दैट इज़ द रियल फैक्ट, वी हैव टू अडॉप्ट द चेंज। यस सर, एक्चुअली मतलब जब कंप्यूटर आया था उस टाइम भी लोगों का वही मानना था कि अभी जॉब चले जाएंगे, बट जिसने कंप्यूटर सीखा उसके पास जॉब है। तो सेम एज विद AI, कि AI सीखो उसके पास जॉब है। एंड AI है भी लाइक टाइम भी बचा रहा है, सेव हो रहा है, बस
उसको अगर करेक्ट वे में अपन यूज़ करें तो। सो एआई मीन्स एनालिसिस, जैसे कि एआई कैसा है कि एआई का बेसिक ये है कि डेटा है, डेटा को एनालाइज करो। उसके पहले तो डेटा करेक्ट है या नहीं है वो एआई नहीं चेक करेगा, वो तो इंसान को चेक करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि एआई काम करता है डेटा का बेस पे। अगर आप गलत डेटा दोगे तो एआई भी उसका आंसर गलत ही देगा, राइट। तो डेटा का जो भी काम है कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, वो तो ह्यूमन बीइंग को ही करना पड़ेगा, राइट। सेकेंड थिंग, जब भी ये काम करेगा तो वो फीडबैक सिस्टम पे काम करता है। तो फीडबैक सिस्टम जो भी है वो बनाने का काम हमारा होता है, ह्यूमन बीइंग का होता है। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेस ये लगने ही वाला है। और टाइप ऑफ जॉब जब चेंज होगा तो सीधी सी बात है कि वो जो ट्रांसफॉर्मिंग फेज़ होता है उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती है, लेकिन जो जल्दी ग्रास्प करेगा वो आगे जाएगा। बिल्कुल। अभी अगर कोई स्टूडेंट को बिजनेस करना है तो उसने अपने अंदर कौन सी क्वालिटीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए विच इज़ नीडेड फॉर बिजनेस? सो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप कोई भी चीज़ बनाना आसान है। कोई भी चीज़ के लिए जो भी चीज़ें होती है, ठीक है, बेचना ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो किसी भी बिजनेसमैन को सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसको पहले तो बोलना आना चाहिए, लोगों को कन्विंस करना आना चाहिए, किसी भी चीज़ को सेल करना आना चाहिए, राइट। तो पहले ये सीखना पड़ेगा। बाकी जो इनोवेशन है वो सभी चीज़ें बाद में लगती है, लेकिन बेसिक थिंग ये है कि उसको कोई भी चीज़ सेल करना आना चाहिए। अभी सेल करना आना चाहिए तो सेल करने का जो एटीट्यूड है वो बच्चों में आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मराठवाड़ा में वो चीज़ काफ़ी कम है। बच्चे बहुत हेजिटेट करते हैं किसी भी चीज़ को सेल करने के लिए। वो कहते हैं कि मैं पढ़ के फिर यही काम मुझे करना है तो फिर मुझे एजुकेशन क्यों लगता है, ये चीज़ होती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ये है कि सेल करना आना चाहिए। सेकंड ये है कि यू हैव टू टेक रिस्क। बिजनेस कम्युनिटी में अगर मुझे जाना है, उस पर्टिकुलर सेक्टर में जाना है, तो मुझे ये चीज़ आनी चाहिए कि थर्ड जो है वो अपना ये है व्हाट यू कैन से रिस्क टेकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग। बाकी पैसा लगता है ये दिमाग से निकाल दो। टू स्टार्ट अ बिजनेस, टू स्टार्ट एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उसको पैसा लगता ही, हर जगह पैसा नहीं है। लेकिन हमें कैसा है कि हमें हर बार बड़े बिजनेस दिखते हैं जहाँ पे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर कोई आइडिया है, ठीक है, जैसा अमेज़ॉन फॉर एग्जांपल। अमेज़ॉन पे आपको बिजनेस एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत स्कोप दिया है कि आप हमारे साथ में ज्वाइन हो जाओ, हमारे साथ में सेल बढ़ाओ, राइट। इट्स अवेलेबल, फ्री कॉस्ट अवेलेबल है ना, तो इट्स अ बिजनेस एक्सपेरिमेंट, तो वहाँ से भी सीखेगा। तो ये चीज़ें जो है ये एक्सपेरिमेंट हमने करना चाहिए। बट अभी मोस्ट ऑफ द घर में कैसा होता है कि जैसे आपने भी बोला, हमने बात की पहले कि पेरेंट्स को लगता है और टीचर्स भी पढ़ते क्यों है, बिकॉज आगे जाके नौकरी करनी है। सो अकॉर्डिंग टू यू आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस देंगे? पेरेंट्स को सबसे बड़ा एडवाइस वही है कि बच्चों को पढ़ाने का जो पर्पस है वो पर्पस हमने बदलना चाहिए। बच्चे को बिज़नेस करने के हिसाब से ही पढ़ाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर वो बिज़नेस के हिसाब से अपने आप को ग्रो करता है तो 100% वो जब भी नौकरी करना चाहेगा तो उसमें एक यूनिकनेस आएगा, तो बहुत अच्छी तरह से वो नौकरी करेगा और उसका प्रोग्रेस रेट भी अच्छा होगा। तो पर्पस बदलना चाहिए और उसमें कोई रिस्क नहीं है। आगे जाके वो बिज़नेस करो या ना करो, उसका एजुकेशन बिज़नेस के हिसाब से अगर होता है तो कॉर्पोरेट सेक्टर या कंपनीज भी जो भी है वो उसको ईजीली उठा देंगे, कंपनी में ले लेंगे, राइट। सो दैट इज़ नीडेड। तो ये एक मिसकंसेप्ट जो है ना, ये पहले पेरेंट्स को बदलना है, ठीक है। बिजनेस चाहे कोई भी हो, बिजनेस इज ऑलवेज बिजनेस, ठीक है। इथिकल होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि हम टीचिंग कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं। कोई भी बिजनेस इथिकली चाहिए, राइट। लेकिन उसका इफेक्ट जो है बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर, एक बच्चा जो नौकरी के माइंडसेट से पढ़ा है और एक बच्चा जो बिजनेस माइंड से पढ़ा है, आप ग्रोथ रेट देख लो, यू कैन कंपेयर। आप 100 लोगों का डेटा लो, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि जो बिजनेस माइंडसेट वाला है वो कभी फील नहीं जाएगा, उसको कभी भी मार्केट का जो भी फ्लक्चुएशंस होता है, मंदी जिसे हम कहते हैं, उसका इफेक्ट उसके ऊपर नहीं आएगा।
वो बिल्कुल नौकरी गई ना तो कुछ ना कुछ बिजनेस में कुछ ना कुछ इनकम वो चालू रहेगा। और किसी भी बंदे का इनकम का सोर्स सिर्फ एक नहीं रहना चाहिए, अलग अलग सोर्सेस कभी भी चाहिए। ये हमें कोविड ने सिखाया। जो एक सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे उनका काफ़ी प्रॉब्लम आया कोविड में। जिन्होंने सोर्सेस पहले से ही आदत थी, चलो ये बंद हो गया, दूसरा चालू करो, तीसरा चालू करो, तो ये कोविड ने हमें बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है कि यू शुड हैव नंबर ऑफ इनकम सोर्सेस। So sir, how do you promote an environment to innovation and critical thinking? बेसिकली बच्चों के सामने ये जब भी हमें रखना पड़ेगा वर्ड्स, राइट, तो ये वर्ड्स उनके लिए काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। Yes. लेकिन हम छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू अगर उनको बताते हैं तो उनको फिर इनोवेशन जो भी है वो आसान लगेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल कि जैसे एक पुणे में एक 7वीं कक्षा की जो बच्ची थी, उसने जो स्टेपलर के जो पिन है आपको भी शायद पता होगा, राइट, रेड किया था। तो उसको रेड करके वो हो गया 1 पार्ट की उसने इनोवेशन किया। बट उसके फैमिली में एक अवेयरनेस था कि ये कंसेप्ट जो है इसको हमने गवर्नमेंट के पास पेटेंट के लिए डालना चाहिए, राइट। 2 चीज़ें, एक इनोवेटिव माइंडसेट और एक सेकंड ये कि पेटेंट के लिए वो डालना चाहिए, राइट। तो वो एक अवेयरनेस था, उन्होंने पेटेंट के लिए डाला, उसको पेटेंट मिला और उसके बाद में एक बड़ी कंपनी ने वो पेटेंट खरीद कर ले लिया, राइट। तो ये जो है ये दिस इज़ द इफेक्ट और दिस इज़ पावर ऑफ व्हाट यू कैन से इनोवेशन और उसका अवेयरनेस। तो पेरेंट्स को जो अवेयरनेस है ये बिजनेस माइंडसेट का है, राइट। इनोवेशन भी है और बिजनेस की भी है, ये जब 2 मिलते हैं तो कम एज में भी हमें आउटकम मिलता है। तो इससे जो एग्जांपल्स है ये अगर हम बच्चों के सामने रखेंगे तो डेफिनेटली उनको भी लगेगा कि ये चीज़ मैंने करनी चाहिए। सेकंड थिंग, एक थोड़ा सा ये भी मुझे एक एक्सपर्ट ने एडवाइस दिया जिनका एज काफ़ी 60+ है, वो बिजनेस में काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो एक अवार्ड हमें देना था, अवार्ड देने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का ही अवार्ड था। मराठवाड़ा के रीजन में जो कम एज वाले एंटरप्रेन्योर्स है जिन्होंने कुछ अलग चीज़ की है, सोशल अप्रोच से की है, उनको हम एवरी ईयर अवार्ड देते हैं। ये अभी 3 साल हो गए हमें। तो वहाँ का जो क्राइटेरिया ये है कि उनका एज 35 से ऊपर नहीं चाहिए। तो जिनके हाथ से हमने अवार्ड दिया उन्होंने हमें एक सजेस्ट किया कि ये जो चीज़ है ये आपने बहुत अच्छी रखी है अवार्ड देने के लिए, राइट। लेकिन मेरा कहना ये रहेगा कि आप ज़्यादा एज वाले लोगों को मत बुलाओ, क्योंकि बच्चों में ये इंप्रेशन जाएगा कि वो आदमी बनने के लिए 60 साल तक मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी ये जो यंग जनरेशन है इनको बहुत चीज़ें फास्ट चाहिए, राइट, कम टाइम में हमें आउटकम चाहिए। तो उनके सामने एग्जाम्पल्स भी हमें वैसे ही रखना पड़ेंगे जो कम एज में अच्छा कुछ उन्होंने ज़िंदगी में कमाया है, एक अच्छा क्रेडिट भी मार्केट में उनका है, ये एग्जाम्पल्स हमको रखना पड़ेंगे। तो फॉर्चुनेटली आप देखेंगे तो टेडेक्स में जो भी लोग बुलाते हैं वो काफ़ी कम एज वाले ही होते हैं। तो वो कंटिन्यूसली हमें देखना चाहिए, बच्चों को भी दिखाना चाहिए। और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट अगर हम करके दिखाएंगे, राइट, तो चाहे उसमें 10 रुपये कमाया, लेकिन उसका जो एक बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है उससे वो खुद जाग जाएगा कि नहीं मुझे ये चीज़ करना चाहिए, ठीक है। और जैसा सेकंड थिंग जैसा आपने कहा कि फंडिंग लगती है, राइट, तो एक कॉपीराइट प्रोसेस में है। मैं और हमारे एक फ्रेंड है डॉक्टर सूर्यकांत पाटिल सर, हमने एक मॉडल बनाया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है। तो जहाँ पे फंडिंग, ये जो वर्ड आता है कि बिजनेस के लिए फंडिंग चाहिए, ठीक है, तो वो उस मॉडल को अगर जब हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि फंडिंग इज़ ऑलरेडी अवेलेबल विद द इंस्टीट्यूट, ओनली यू हैव टू डाइवर्ट। बाकी मैं इस चीज़ों में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि जब वो कॉपीराइट का आ जाएगा देन वी कैन से, लेकिन फंडिंग के लिए रुकता नहीं है, फंडिंग ऑलरेडी हमारे आसपास अवेलेबल होता है, जस्ट यू हैव टू डाइवर्ट। तो बट अभी और एक कंसेप्शन क्या होता है टू बिजनेस कि हमें पहले उसमें एक्सपीरियंस लेना चाहिए, rather you take कि only 3 months or 6 months, but you have to take first experience and then start to business. So आपकी क्या राय है सर? इसमें मेरी राय बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट। जॉब में आप जब भी जाते हो
तो वहाँ पे आपका माइंडसेट अगर बिजनेसमैन आगे बनने का है या बिजनेस वुमन बनने का है तो ही आप वहाँ का एक्सपीरियंस उस तरह से ले पाएंगे। आपका माइंडसेट ही नौकरी का है तो वो एक्सपीरियंस को कोई वैल्यू नहीं। तो मेरा माइंडसेट चाहिए कि नहीं मुझे आगे बिजनेसमैन बनना है। अगर मेरा माइंडसेट वो है तो मैं खुद वहाँ पे ढूंढूंगा कि मुझे बिजनेस के हिसाब से क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट, राइट। जॉब करना चाहिए लेकिन जॉब बिजनेस के हिसाब से करना चाहिए, राइट। सेकेंड थिंग, जितना कम एज में आप बिजनेस एक्सपेरिमेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेस एक्सपीरियंस, बिजनेस एक्सपेरिमेंट्स, तो जितना कम एज में मैं तो ये कहूँगा कि आप 8वीं से भी कर सकते हो। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी RBI ने भी परमिशन दिया है कि 14 साल का बच्चा या 16 साल का बच्चा भी बैंकिंग कर सकता है, इट इज़ अलाउड, राइट। तो ये एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। इसका भी इफेक्ट मार्केट में काफ़ी अच्छा होगा बिजनेस एक्सपेरिमेंट्स के लिए। वो जो बच्चा है वो बैंकिंग सीखेगा, कर पाएगा। गवर्नमेंट ने ये डिसीजन क्यों लिया? गवर्नमेंट को जब इनपुट्स मिले हैं कि भाई ये बिजनेस एक्सपेरिमेंट ज़रूरी है, बच्चों को ये नॉलेज ज़रूरी है, ये किसी ने तो इनपुट दिए गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज चेंज द डिसीजन, राइट। तो ये दिस इज नीडेड। तो यू हैव टू गो फॉर बिजनेस एक्सपेरिमेंट्स ड्यूरिंग द एजुकेशन। वो आपको आगे जाके ये सिखाएगा कि नौकरी के टाइम पे मुझे बिजनेस एनालिटिक्स में भी करना चाहिए, ग्रो कैसे करना चाहिए, ये सब चीज़ें वो सीखेगा। देन वो एक्सपीरियंस को हम बोलेंगे कि वो बिजनेस के लिए एक्सपीरियंस है, अदरवाइज वो नौकरी का ही एक्सपीरियंस है, राइट। वो ओनरशिप से काम नहीं करेगा। जो बंदा ओनरशिप से काम करता है उसको ऑटोमेटिकली बिजनेस की सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली ग्रास्प हो जाती है। ओके, यस सर। अभी अगर आपको पूछो एज अ कैंपस डायरेक्टर, सो व्हाट्स योर विजन अबाउट कैंपस कि स्टूडेंट की डेवलपमेंट कैसे करनी है एज वेल एज फैकल्टी भी है, सो व्हाट्स योर विजन? जैसे मैंने कहा कि एवरी स्टूडेंट, मैं तो यही बोलूँगा कि नौकरी के लिए ना पढ़े, ठीक है। मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि हर बंदा जो स्टूडेंट है वो बिजनेस के हिसाब से हमें डेवलप करना है, ठीक है। 100% तो नहीं होगा इमीडिएटली, क्योंकि पेरेंट्स की जो भी मेंटालिटी है, बच्चों की मेंटालिटी है, वो हम इमीडिएटली तो हम ये नहीं कर सकते। लेकिन एक विज़न जो है हमारा, मेरा पर्सनल भी जो है कि हर स्टूडेंट को मैं पहले बिजनेसमैन बनाऊं, इवन हर स्टाफ को पहले बिजनेसमैन बनाऊं, ताकि वो भी कैलकुलेट कर सके कि आपने ये चीज़ें सीखना चाहिए, राइट। सो दैट इज़ माय विजन कि एवरी स्टाफ एंड स्टूडेंट बोथ शुड बी अ बिजनेसमैन। दैट इज़ माय पर्सनल विजन। और उस हिसाब से हमारा काम जारी है। और मीन्स फॉर्चुनेटली थोड़ा स्लो क्यों ना हो, लेकिन पेरेंट्स से भी हमें रिस्पॉन्स मिलना चालू हुआ है पॉजिटिव वे में। सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। और इफ़ आई आस्क यू कि जो आपकी फील्ड है एजुकेशन की, उसमें आप क्या चेंज दिखना चाहेंगे इन नियर 5 to 10 ईयर्स? सबसे इम्पोर्टेंट चेंज जो हमें हमारे चेयरमैन सर है डॉक्टर सुभाष झंवर सर, वो डॉक्टर है, काफ़ी रिनोन्ड प्रैक्टिशनर है, सर्जन है, ठीक है। उनका जो सेंटेंस है वही चेंज मैं चाहूँगा, राइट। उनका ये कहना है कि डॉक्टर जो होता है उसको हॉस्पिटल अटैच होता है, उसको हॉस्पिटल का पूरा एक्सपीरियंस वही मिल जाता है ड्यूरिंग एजुकेशन, राइट। इसका मतलब हॉस्पिटल एज अ बिजनेस ये अलाउड है, राइट। किसको? बच्चों को भी और स्टाफ को भी, क्योंकि हर एक डॉक्टर के अगर हम देखेंगे तो डॉक्टर के खुद के बिजनेस है, उनके हॉस्पिटल्स है। बाकी जो भी एजुकेशन है वहाँ पे अगर देखेंगे हम, क्या वो सबके बिजनेसेस है? नहीं, सिर्फ मेडिकल एजुकेशन में है। तो जो हमारे चेयरमैन सर कहते हैं कि इस तरह का एजुकेशन देना चाहिए, तो बीइंग कैंपस डायरेक्टर मैं ये चाहूँगा कि इंडस्ट्रीज़ कैंपस में चाहिए, राइट। और इंडस्ट्रीज़ बच्चों ने खड़ा किए हुए चाहिए, स्टाफ ने खड़े किए हुए चाहिए, जब वो एक्सपीरियंस बच्चों को पर्कुलेट होगा, राइट। सो दिस इज़ नीडेड कि जैसा मेडिकल एजुकेशन में हॉस्पिटल अलाउड है, वैसा इंडस्ट्रीज़ ये कैंपस में अलाउड होना चाहिए। ये मेरे कैंपस के हिसाब से मैं सोचता हूँ। और आर्ट्स कॉमर्स में भी वो चीज़ें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल
आर्ट्स फैकल्टी में अगर डांसिंग जैसा सॉन्ग और डांस इस चीज़ के हम आर्ट के हिसाब से देखते हैं, राइट। तो डांस कल्चर, डांस के हिसाब से जो भी एजुकेशन है, संगीत का जो भी एजुकेशन है, वहाँ पे वो हबी चाहिए एज ए इंडस्ट्री, यस। तब बच्चे सीखेंगे। सो दैट इज़ माय पर्सनल ओपिनियन। और अभी जैसे हमने प्रिंसिपल सर से बात की है, एचओडी सर से बात की है, तो सबका एक बहुत था कि जब हम क्वेश्चन करते थे कि कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने बहुत अच्छी तरक्की की है एंड उसके बाद आप उनसे मिले हो, सो हाउ वाज देयर एक्सपीरियंस। तो सेम मैं आपसे भी पूछूंगी कि आपके कैंपस में अगर कोई स्टूडेंट बहुत तरक्की करता है एंड आफ्टर यू एंड दे ही और शी समवन मीट्स, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? बीइंग अ टीचर, हर टीचिंग कम्युनिटी का एक ही एक्सपीरियंस होता है, सलीका ही होता है कि भाई हमारे बच्चे हैं और हमारे बच्चे कुछ अच्छा काम करते हैं, बड़े होते हैं, तो सबसे प्राउड ज़्यादा उसके पेरेंट्स के साथ में अगर किसी को होगा तो टीचर को होगा। Yes. तो वो प्राउड फीलिंग हर टीचर को है, चाहे वो एचओडी हो, प्रिंसिपल हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो। बेसिक तो वही है हमारा, चाहे पोस्ट बदलते जाए, लेकिन हम बेसिकली हम टीचर्स हैं, तो वो प्राउड फीलिंग सबका एक ही रहेगा, राइट। और वो जो आनंद है, प्राउड फीलिंग के साथ में आनंद है, क्योंकि हमारा काम ही वही है। मीन्स हम उसी चीज़ के लिए तो वहाँ पे है। तो और यही आनंद हमें डबल काम करने के लिए एनर्जी देता है, बूस्टिंग होता है वो, राइट। सो दैट इज ऑलवेज गुड फॉर अस, एक गुड फीलिंग है। यस, एक्चुअली मतलब मैंने भी जैसे एबीसी में एज ए ट्रेनर वर्क करती हूँ, सो जब स्टूडेंट बोलता है कि मैम आपका सिखाया हुआ बहुत अच्छे से समझ रहा है, मतलब नेक्स्ट कोर्स भी आप ही लो मेरा, वो फीलिंग एक्चुअली बहुत अच्छी रहती है कि उनको सिखाया हुआ समझ रहा है, मतलब उनकी हो रही है तरक्की। तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस सर कि कोई स्टूडेंट है जिसने कोई पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया है? सो इसमें कैसा कि हमारे पास काफ़ी मैंने तो काफ़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में काम किया है, राइट। कम से कम 8 अलग अलग इंस्टीट्यूशन में काम किया है, राइट। तो मेरे पास जो है बहुत स्टूडेंट्स हैं, कम नहीं, बहुत स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन इसमें कैसा है कि उनका अलग अलग, हर एक का अलग अलग पोटेंशियल है। कोई गवर्नमेंट सेक्टर में अभी अच्छे इसके ऊपर है, डिसिग्नेशन उनका अच्छा है, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में है, कोई बिजनेस में है, राइट। एक एग्जांपल मैं ऐसा दूंगा खास करके आपको कि जो पेरेंट्स और बच्चे होते हैं, इफ़ दे आर फोकस्ड, राइट, तो वहाँ पे आउटकम आपको बहुत अच्छा मिलेगा। सेकंड थिंग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ड्यूरिंग एजुकेशन, ठीक है, पढ़ाई में कम होते हैं, बाकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा होते हैं। तो हमारा काफ़ी लोगों का ये एक्सपीरियंस है कि जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में अच्छे होते हैं, वो आगे जाके ज़्यादा करके वही लोग बिजनेसमैन होते हैं और उनका टर्नओवर भी काफ़ी अच्छा होता है। और जो बहुत सिंसियरली हर बार सिर्फ एजुकेशन में ही होते हैं, नॉर्मली वो जॉब में होते हैं। ये हमारा बहुत सारा एक्सपीरियंस है, राइट। या रिसर्च में होते हैं। हर एक का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो गलत है, बट हर एक का अपना रोल अलग है, हर एक का अपना कंट्रीब्यूशन अलग है। तो ऐसे अगर आप कहेंगे भाई नाम लेना चाहिए किसी का, राइट, तो मैंने कम से कम 8 जगह पे मैंने काम किया है, राइट। तो यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ माई स्टूडेंट्स आर वर्किंग अब्रॉड ऑल्सो। उनके स्टार्टअप भी है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स भी है और काफ़ी अच्छा वो काम करते हैं। इसलिए मैं किसी पर्टिकुलर एक बच्चे का नाम नहीं लूँगा। हाँ, लेकिन एक मेरा जो बचपन से जो एक फ्रेंड है उसका नाम मैं 100% लूँगा, क्योंकि मराठवाड़ा में उस बंदे का नाम स्पेसिफिकली एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप वो लेना चाहिए, जो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, गोपीनाथ लटपटे। ओके, ठीक है, ये नाम मैं खास लूँगा। ये जो बंदा है, ही वॉज हैविंग 100 आउट ऑफ 100। जब PCM का था तो 100 में से 100 मार्क्स थे। उन्होंने बाद में UDCT, अभी जो ICT है, 100 पे ही बंद हुआ था, नंबर नहीं लगा था। ओके, तो वो कोर्ट में गए कि भाई 100 मैंने 100 लिया है, मुझे एडमिशन तो मिलना चाहिए, लेकिन तब कोटा मेथड था। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपको 10% एक्स्ट्रा कोटा हम देते हैं, और कोर्ट के थ्रू उसको एडमिशन मिला वहाँ।
देन ही कंप्लीटेड MBA फ्रॉम JB इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और बाद में US गया, लेकिन जो बिजनेस माइंडसेट उसके पहले से था दिमाग में, ठीक है। आज के डेट में मराठवाड़ा में सबसे कम टेन्यूर में अच्छा बिजनेस ग्रोथ विथ रिस्पेक्ट टू IT अगर किसी का अगर मैंने देखा होगा तो वो गोपीनाथ लखपटे का। नाउ ही इज़ एक वेंचर कैपिटलिस्ट जो भी होते हैं उस रेंज में उस बंदे का नाम है, और वो चाहता है कि मराठवाड़े के बच्चे जो भी है वो एंटरप्रेन्योर्स बने, IT में आओ या किसी भी इसमें आओ, और उसका जो विजन है इट्स एक्सलेंट। तो इन लोगों का इंटरेक्शन बच्चों के साथ में होना चाहिए ताकि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम क्या क्या हमने सोचना चाहिए उसके लिए ऐसे लोगों का चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने अभी चाटे सर का भी पूरा प्रोफाइल पढ़ा, राइट। सो दिस शुड बी रियल इंस्पायरेशन। कम एज में बहुत सी चीज़ें अचीव करना, अगर मैंने अचीव किया तो मैं अगले को बोल सकता हूँ, राइट। तो ये अप्रिशिएटिंग है। मुझे सर का प्रोफाइल लिंक्डइन में मैंने देखा था, लेकिन आज डिटेल में मैंने प्रोफाइल पढ़ा, ठीक है। तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर सपना देखना है तो ऐसा देखो कि मुझे चाटे सर के सर बनना है, राइट। कम एज में आई शुड बिकम दैट। तो ये जब एग्जांपल सामने आएंगे तो हम सोचेंगे नहीं मुझे ऐसा बनना है, राइट। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं, राइट। सो इंस्पिरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट इज़ रिक्वायर्ड टू द स्टूडेंट फ्रॉम यंग जनरेशन, राइट। ये नीड है एक्चुअली सर। मतलब चाटे सर की तो हम खुद भी उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। मतलब यंग एज में उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा किया है काम, और आपसे अगर उनकी तारीफ सुन रहे, सो एक्चुअली इट्स ग्रेटफुल फॉर अस। सो लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू कि एज अ एजुकेशन एंड करियर काउंसलर आप पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को और जो भी एजुकेटर्स है उनको क्या एडवाइस देंगे सर? ये तो सबसे बड़ी नीड है, राइट। बहुत से पेरेंट्स अपने आज भी जो है ये दे बिलोंग्स टू ग्रामीण एरिया, राइट। तो उनको अवेयरनेस नहीं है बहुत सी चीज़ों का। दो दे आर हैविंग ट्रेमेंडस पोटेंशियल, ग्रामीण इसमें बहुत सा पोटेंशियल होता है बच्चों को विलेजेस में, लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं होता है। तो मुझे ये कहना है कि आप जो भी एक्सपर्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, राइट, उनके साथ में मिलो, उनकी राय लो, उनका गाइडेंस लो, और फिर डिटेल में पूरा इन्फॉर्मेशन लेकर आप आगे उनका करियर प्लान करो। करियर प्लान करते समय सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो कि जो पर्पस मैंने कहा आपको कि एजुकेशन का पर्पस क्या है। सेकंड, बहुत से बच्चों का पेरेंट्स का ऐसा होता है कि उनका जो अवेलेबल रिसोर्स होता है वो रिसोर्स के बारे में वो कभी सोचते नहीं है। मीन्स करियर प्लानिंग में रिसोर्स इज़ नोवेयर, ठीक है। तो मेरा करियर काउंसलिंग का जो भी पैटर्न है, राइट, वो पहले ये है कि व्हाट आर द रिसोर्सेज अवेलेबल विद द स्टूडेंट। तो पेरेंट्स के क्या रिसोर्सेज है? रिसोर्सेज मीन्स नॉट ओनली प्रॉपर्टी, राइट। प्रॉपर्टी है, पेरेंट्स का एजुकेशन है, पेरेंट्स का नेटवर्क है, पेरेंट्स का जो फ्रेंड सर्कल है, उनके कॉन्टैक्ट्स है, उनका नॉलेज है, ये सभी चीज़ें एज अ रिसोर्स में आती है। तो बिफोर यू प्लान एनी करियर आपको रिसोर्स एनालिसिस करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, डिमांड एंड सप्लाई, ये आपको देखना पड़ेगा। और डिमांड एंड सप्लाई वही बंदा बता सकता है जो मार्केट में है, राइट। जो मार्केट में नहीं है, कॉर्पोरेट मार्केट में नहीं है, उनसे अगर आप राय लोगे तो शायद वो राय हमेशा अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं। सो दैट इज़ नीडेड। तो ये सभी चीज़ें जो है अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन प्रॉपर जगह पे आपने जाना चाहिए। और जब हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि भाई 11 और 12 की क्लासेस में, राइट, वी आर स्पेंडिंग मिनिमम 1 लाख 2 लाख 3 लाख, राइट। लेकिन जब मुझे किसी की राय लेना है और वो पेड है, राइट, तो वहाँ पे हम कुछ हेजिटेट करते हैं, राइट। तो जहाँ पे पेड है वहाँ पे भी आप जा सकते हो, जहाँ पे अनपेड है वहाँ पे भी जा सकते हो, राइट। और बीइंग अ कैंपस डायरेक्टर ऑफ ICM, राइट, एवरी पेरेंट इज़ वेलकम इन ICM कैंपस। उसको कोई भी अगर किसी भी चीज़ में अगर करियर करना है तो आप बिल्कुल वहाँ पे आइए,
हम लोग उसको ICM कैंपस में वी विल प्रोवाइड एनीथिंग फ्री ऑफ चार्ज, राइट। वो हमारा काम ही है, यस, राइट। ICM कैंपस के डायरेक्टर के हिसाब से वो कभी भी चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। बिल्कुल। सो इट वॉज ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद यू सर, बहुत you. अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अलग अलग काइंड ऑफ आपसे नॉलेज मिली, बिजनेस की भी, स्टूडेंट की भी। एंड अभी लास्ट में अगर अपन देखें तो एक छोटा सा रैपिड फायर का राउंड खेलते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन करती हूँ, उसमें 1 वर्ड में आप फास्टेस्ट आंसर कर सकते हो। सो फर्स्ट वुड बी, अगर आप इस करियर में नहीं होते तो आप क्या बनना पसंद करते हैं? बिजनेसमैन, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली। तो आपको बुक्स और मूवीज और पसंद है? मूवीज़ पसंद है। ओके, सो मूवी यू वुड रेकमेंड? मैं मूवीज़ जो नॉर्मली जो है कॉमेडी मूवी प्रेफर करता हूँ। ओके। एंड देन अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप डिनर और लंच करना चाहेंगे, सो हु वुड बी? मोस्टली माय पापा, मीन्स अभी वो नहीं रहे, लेकिन उनके साथ में डिनर की आदत जो थी मम्मी पापा के साथ में, वो डेली बेस पे थी। करना चाहूँगा तो मैं उनसे। यस। सो वन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी दैट स्टूडेंट शुड डेवलप इन देयर सेल्फ? लर्निंग एटीट्यूड। ओके। योर फेवरेट फूड? फेवरेट फूड आई प्रेफर जो भी है थोड़ा सा, मैं तो बिजनेस कम्युनिटी से हूँ, वेज नॉन वेज दोनों भी काफ़ी मैं पसंद करता हूँ। लेकिन फेवरेट फूड अगर ऐसे कहेंगे, ठीक है, सिंगल सेंटेंस में, राइट, तो मुझे रतलामी सेव ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके। फेवरेट मूवी एक्टर? फेवरेट मूवी एक्टर ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन, फॉरएवर। एंड एक्ट्रेस? एक्ट्रेस में ऐसे कुछ खास ऑप्शंस नहीं हैं। जैसे 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 कहेंगे 90s के एक्टर्स अलग थे, उसके पहले के एक्टर्स अलग थे, तो फिर फेस वाइज बदलते जाते हैं, बट इन फीमेल अमिताभ बच्चन ओनली। ओके। एंड मेन, यस। एंड आर यू टी और कॉफी पर्सन? चाय मैं बचपन से बहुत पीता हूँ। ओके। कॉफ़ी पसंद नहीं है। एंड लास्ट क्वेश्चन वुड बी कि योर थॉट्स अबाउट आवर ABC ट्रेनिंग्स? ABC ट्रेनिंग के बारे में मैं पहले ज़्यादा कुछ जानता नहीं था, ठीक है। जब मैं यहाँ पे आया, ठीक है, तो फर्स्ट आई गॉन थ्रू द प्रोफाइल, क्योंकि आपका लीडर कौन है उसका प्रोफाइल बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, मायने वही रहता है, ठीक है। जैसे कि भारत के प्रति देखने का नज़रिया ये लीडर के ऊपर डिपेंडेंट है, वैसा हर इंस्टीट्यूट का लीडर कौन है इसके ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो मैंने मराठवाड़ा में इतने कम एज में जो वर्सटाइल पर्सनैलिटी जिसको हम कहेंगे, ये ABC ट्रेनिंग के जो मेन ओनर है चाटे सर, ठीक है, वो प्रोफाइल ही वैसा है कि जिस प्रोफाइल को देख के बच्चा सोचेगा कि यस मुझे ऐसा बनना है। सो दैट इज़ द मेन थिंग ABC ट्रेनिंग की, और उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो सब हर चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है, राइट। तो वो इम्प्लीमेंटेशन जैसा कहा कि ओनरशिप से ही वो चालू होता है, तो उसमें फिर कंटिन्यूस फॉलो फ्रॉम यूर साइड, हर एक जो भी है ABC के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनका बिहेवियर, उनका पढ़ाने का स्टाइल, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, राइट, हर चीज़ एक्सलेंट है। जब हर चीज़ एक्सलेंट है और मराठवाड़ा में अवेलेबल अगर है, तो भाई वी शुड गो टू पुणे एंड मुंबई, राइट। यू शुड टेक एडवांटेज हियर ओनली। और दुनिया में घूमने वाला इंसान आपके साथ में है, राइट। तो ये चीज़ों का एडवांटेज लेना चाहिए, ठीक है। और ख़ास करके मैं आपको बोलूँगा, मैं खुद मैकेनिकल से हूँ, राइट। आज के डेट में 80% स्टूडेंट्स डोंट वांट टू गो फॉर मैकेनिकल या कोर बेंच में नहीं जाना चाहते, राइट। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैकेनिकल हो या सिविल हो या इलेक्ट्रिकल हो, ये जो कोर बेंचेस हैं, राइट, इसमें इतनी IT के एडवांसमेंट्स आए हैं, तो वो एडवांसमेंट्स और कोर बेंच, इसका कॉम्बिनेशन मुझे ABC ट्रेनिंग में बहुत अच्छा लगा, राइट। जो कि आपको मार्केट में यूनिकनेस देगा। 100 बच्चे इंटरव्यू के आते हैं और एक बच्चा ABC वाला होता है, तो उसमें जो मैं देख रहा हूँ सिलेबस का पार्ट, ये जो भी चीज़ें हैं, राइट,
बच्चा यूनिक रहेगा, बिल्कुल। और वो यूनिकनेस आता है तो डेफिनेटली आपके चांसेस जो भी है जॉब के, ये दिस इज़ द प्लेसमेंट ना। बच्चे को अच्छा अगर कुछ यूनिकनेस हो तो कंपनी ज़रूर उसको एब्सॉर्ब करेगा। यस, थैंक यू सो मच सर, आप थैंक यू यहाँ मैम। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आपके साथ का। थैंक यू सर। मेरी तरफ से भी आपके खूब खूब धन्यवाद। राइट, ABC ट्रेनिंग ने मुझे एक मौका दिया, एक इंटरेक्शन करने का, व्यूज़ सबके सामने लाने का। सो थैंक यू वेरी मच।